वो क्या है। अब फांसी तो हो जाएगी, वो तो तय हो गया। अब आपकी कोई इच्छा है, आप कोई संदेश देना चाहते हैं, तो भगत सिंह ने कहा कि आप लिख सको तो अखबार में मेरी तरफ से यही लिखो कि मेरे जाने के बाद भी भारतवासी सबसे ज़्यादा कोशिश इस बात की करें कि अंग्रेज़ों का बनाया गया ये कानून जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, ये हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और दोबारा किसी अंग्रेज अधिकारी को ये अधिकार ना मिले कि भारतवासियों के ऊपर वो लाठी चार्ज करे और उनको मृत्यु दंड मिले। ये भगत सिंह जी का सपना था। अब मैं आता हूँ सन 2009 पर। शहीद आज़म भगत सिंह ने जिस कानून के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान किया, जिस कानून के अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान किया, वो कानून इस देश की आज़ादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 1860 का बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट 2009 में भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात है, 1860 में अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों को जो राइट टू ऑफेंस दिया गया था, 2009 में वो राइट टू ऑफेंस सभी अधिकारियों को आज भी है। वो चाहें तो आपके ऊपर लाठियां मार के आपका सिर फोड़ सकते हैं, टांगें तोड़ सकते हैं, आपको लहूलुहान कर सकते हैं, आपको घायल कर सकते हैं, आपकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। और ये रोज़ इस देश में होता है, हम अपनी आँखों से देखते हैं। आज़ादी के बाद इस देश के बोनाफाइड सिटीज़न, जो इस देश के मालिक हैं, जिनके वोट से इस देश की सरकारें चुनी जाती हैं, जिनके नोट से इस देश के पुलिस अधिकारियों का वेतन तय होता है, उन लोगों के ऊपर पुलिस का बर्बरता से लाठीचार्ज होता है और अभी भी लोग वैसे ही मरते हैं जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में मरा करते हैं। मुझे तो कभी बहुत दुख होता है ये कहते हुए, एक घटना अभी सुनाता हूँ, सच्ची घटना, शायद आपको याद आ जाए। कभी कभी टेलीविज़न पे समाचार देखने का वक्त मिल जाता है तो मैं देख लेता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक समाचार देख रहा था, दिल्ली में भारत देश के अंध लोगों का एक संगठन है जिसके कुछ कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। अंधे लोगों का संगठन, उसका कुछ नाम है नेशनल ब्लाइंड्स एसोसिएशन ऐसा करके। तो उस संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। अब वो अंधे थे, देख नहीं सकते, तो हर एक अंधे व्यक्ति के साथ कोई एक आँख वाला व्यक्ति था। वो सब लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए जंतर मंतर पर। जंतर मंतर दिल्ली में अब एक ही स्थान रह गया है जहां सरकार के खिलाफ आप कोई प्रदर्शन कर सकते हैं या ज्ञापन दे सकते हैं। तो ये अंध लोगों के संगठन ने ज्ञापन देने के लिए तय किया, जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। पुलिस वालों ने उन सबको लाठियों से पीटा, सबको पीटा। और वो देखा हमने टीवी पर, पुलिस वालों की लाठियां चलते हुए देखा हमने टीवी पे। अब जिनकी आंखें थी वो तो भाग लिए इधर उधर, जो अंधे थे वो भागे किधर। इतना खतरनाक दृश्य था कि वो बेचारे हाथों से एक दूसरे को टटोल कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां उनके ऊपर बरस रही हैं, किसी के सिर से खून निकल रहा है, किसी के कान से, किसी के पैरों से, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। उस दिन मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा, क्या भारत आज़ाद हो गया है? क्या ये देश स्वतंत्र हो गया है? क्या इस देश में कोई स्वराज्य आ गया है? इस देश का आम नागरिक अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरह से पिटा करता था, आज भी पैसे ही पिट रहा है। कहाँ अंतर है इस देश की अंग्रेजी व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में? एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पोलियो के शिकार हैं, जिनके पाँव काम नहीं करते। उनका एक संगठन है अखिल भारतीय विकलांग परिषद करके। उनका एक सम्मेलन हुआ है इसी तरह से, और उनकी तरफ से कोई ज्ञापन सरकार को देने की बात थी, तो वो अपनी जो ट्राई साइकिल है उसको चला के जाते हैं, क्योंकि उनके तो पाँव काम नहीं करते। उनका एक ऐसा ही कार्यक्रम था, पुलिस ने उस पर भी लाठी चार्ज किया, साइकिलें तोड़ दी उनकी, सिर फोड़ दिए उनके।
और फिर उस दिन मन को यही प्रश्न आया कि भारत स्वतंत्र हुआ है क्या, भारत आज़ाद हुआ है क्या।